गुड मॉर्निंग एवरीवन। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। हु का मतलब होता है जिसने। सोल्ड यानी कि सेल का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है सोल्ड का मतलब होता है बेचा। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम हमेशा ही पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। अ पाउंड ऑफ अ बटर टू बेकर, 1 पाउंड का उसने बटर बेचा था बेकर को। वन डे यानी कि एक दिन। द बेकर डिसाइडेड जो है वो डिसाइड का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ और इसका मतलब हुआ फैसला किया। तो बेकर ने फैसला किया टू वेट द बटर टू सी, वेट यानी कि वज़न। उसने सोचा कि मैं वज़न करता हूँ बटर का। टू सी इफ़ ही वाज गेटिंग द राइट अमाउंट, गेटिंग का मतलब हुआ मिल रहा है, क्या उसे मिल रहा है। राइट यानी कि सही, राइट का मतलब होता है सही, अमाउंट यानी कि मात्रा, सही मात्रा में बटर उसे मिल रहा है। विच ही वाज नॉट, विच का मतलब होता है जो के ही वाज नॉट यानी कि उसे नहीं मिल रहा था। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना या फिर नाराज। अबाउट दिस, इस बात से नाराज होकर। अबाउट दिस का मतलब होता है इस बात से नाराज होकर। ही टुक द फार्मर, टुक जो है वो टेक का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है टेक का। तो टुक द फार्मर टू द कोर्ट का मतलब हुआ अदालत में, तो वह उसे अदालत में लेकर जाता है। द जज आस्क्ड, अभी जो जज है आस्क जो है वो आस्क का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आस्क्ड हुआ। जज ने पूछा फार्मर से, द फार्मर इफ़ ही वाज यूजिंग एनी मेजर, तो टू वेट द बटर, क्या वो किसी प्रकार का यूजिंग यानी कि इस्तेमाल कर रहा था, मेजर यानी कि माप, टू वेट द बटर, वेट यानी कि वज़न करने के लिए, बटर का वज़न करने के लिए किसी माप को इस्तेमाल कर रहा था। द फार्मर रिप्लाइड जो है वो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसने उत्तर दिया, इसका मतलब हुआ उत्तर दिया। ऑनर यानी कि माननीय उन्होंने बोला आई एम प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम यानी कि प्राचीन, कि मैं प्रिमिटिव हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉपर मेजर, उसने कहा डोंट हैव यानी कि नहीं है, हैव यानी कि होना। आई डोंट हैव प्रॉपर यानी कि उचित, मेजर का मतलब हुआ माप, कि मेरे पास कोई उचित माप तो नहीं है। व्हाट डू हैव, परंतु मेरे पास स्केल यानी कि तराजू मेरे पास है, कि मेरे पास कोई उचित माप तो नहीं है लेकिन तराजू मेरे पास है जिससे कि मैं मापता हूँ। द जज आस्क्ड, अभी जज ने पूछा उससे। देन का मतलब हुआ फिर। हाउ डू यू बेट द बटर, तो आप कैसे बेट कैसे करते हो, आप बटर को कैसे जोखते हो। सॉरी, यहाँ पर वेट का टी लगाना भूल गई थी। द फार्मर रिप्लाइड, अभी उसने उत्तर दिया। योर ऑनर, लॉन्ग बिफोर द बेकर स्टार्टेड बाइंग बटर फ्रॉम मी, कि बहुत पहले, कि इसने मुझसे बटर ख़रीदने से बहुत पहले से, जब से ये मुझसे बटर ख़रीद रहा है उससे बहुत पहले से। फ्रॉम का मतलब होता है से, और मी यानी कि मुझसे। तो आई हैव बीन बाइंग, मैं ख़रीद रहा हूँ अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड, लॉफ ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी। फ्रॉम हिम मतलब उससे, तो मैं उससे खरीद रहा हूँ। एवरी डे, अभी जो ये लास्ट वाला सेंटेंस है एवरी डे जहाँ पर यूज़ होता है वह प्रेजेंट सिंपल होता है, तो ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। एवरी डे अभी बोलता है एवरी डे यानी कि हर दिन। व्हेन यानी कि जब। द बेकर ब्रिंग्स का मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, कि जब वह लाता है, हर रोज़ जब वह लाता है द ब्रेड। आई पुट इट ऑन द स्केल, तो पुट इट का मतलब हुआ रखता हूँ। ऑन का मतलब हुआ पर, ऑन पर है जो एक प्रेपोजिशन है, ऑन का मतलब होता है पर। द स्केल तराजू, के मैं पुट यानी कि इट मीन्स कि रोटी को तराजू पर रख देता हूँ। एंड गिव हिम, गिव का मतलब होता है देना, हिम यानी कि उसे,
और उसे देता हूँ द सेम अमाउंट, द सेम वेट इन द बटर, तो उसी मात्रा में मैं उसे बटर दे देता हूँ। इफ़ एनी वन इज़ ब्लेम्ड, एनी वन यानी कि किसी को, ब्लेम्ड यानी कि दोषी ठहराया जाना चाहिए, इट इज़ द बेकर। मॉरल स्टोरी का ये है, इन लाइफ, जीवन में, यू गेट, आप वही पाते हो, व्हाट यू गिव, जो आप किसी को देते हो। डोंट ट्राई टू चीट अदर्स, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरों को कभी धोखा देने की कोशिश मत करो, वरना आप भी धोखा ही खाओगी। अदर्स यानी कि दूसरों को। थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe my channel. Thank you.